तो ये कहानी है आइन की, जिसके पास उसकी दुनिया की सबसे वाहियात स्किल थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और उसके इतने कमजोर होने की वजह से उसकी पार्टी के लोग खतरा आने पर उसे मौत के मुंह में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं और फिर आइन मारा जाता है। लेकिन मरने के बाद भी उसकी मौत नहीं होती। एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी लड़की उसकी जान बचा लेती है और फिर ना जाने कैसे आइक उसकी दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बन जाता है। चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को एक तलवार के साथ एक बड़े से चूहे पर हमला करते हुए देखते हैं। वहां पर एक मेज थी जो एक स्पेल कास्ट कर रही थी, लेकिन इसमें उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। इसीलिए इसका दूसरा साथी जो कि तलवारबाज है, अपना खतरनाक हमला करके इस बड़े से चूहे को जख्मी कर देता है। लेकिन फिर भी ये चूहा जिंदा था और इतनी ही देर में इस लड़की की चैंटिंग या स्पेल कास्टिंग पूरी हो जाती है, जिसके बाद ये उस चूहे की ओर एक फायर बॉल अटैक करती है और वो चूहा आग में जलकर मारा जाता है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर उसे हरा दिया। लेकिन इनका एक और साथी है जो कि इनका सारा सामान उठाता है और ये दोनों उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, क्योंकि इसकी स्किल बहुत ही बेकार है और इसका नाम आइन है। और इतना सारा सामान होने की वजह से ये लड़का तभी गिर जाता है, जो देख ये दोनों कहते हैं, अरे ये तो किसी भी काम का नहीं है। जिस पर आइन कहता है, ये बैग्स बहुत भारी हैं। जिसके बाद आइन उस मरे हुए चूहे के पास जाता है, क्योंकि अब उसकी बारी आई है। आइन के पास लो क्लास अप्रेजर स्किल है और हमें बताया जाता है कि जब हम पैदा होते हैं तब गॉडेस ऑफ लाइट हम सभी को एक जॉब देती हैं और गॉडेस ऑफ डार्कनेस हमें स्किल देती हैं, और फिर आप अपनी स्किल्स पर काम करके अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकते हो। लेकिन जो जॉब्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहती हैं और कभी नहीं बदलती। और इन जॉब्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले आते हैं रेयर क्लास, जो टॉप पर होते हैं, जिसमें अमीर व्यापारी और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। फिर आती है हाई कॉमन क्लास, जिसमें तलवारबाज, जादूगर और वो सभी शामिल होते हैं जो लड़ सकते हैं। और इसी में आते हैं आइन की टीम के वो 2 मेंबर्स। और आखिर में आते हैं सबसे नीचे वाले लो कॉमन क्लास, जिनमें पीजेंट्स और अप्रेजर शामिल होते हैं, वो लोग जो लड़ नहीं सकते। और अक्सर ऐसा होता है कि जॉब्स आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं और आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। लेकिन आइन ने अपने माता पिता को एक छोटी उम्र में खो दिया था, इसीलिए वो खुद अपने अलग रास्ते पर चलने लगा। एक एडवेंचरर बनने की राह पर उसने जिंदगी में अमीर बनने का सपना देखा था, लेकिन यहाँ वो अपनी अप्रेजर स्किल का इस्तेमाल एक मरे हुए चूहे पर कर रहा है। हमें पता चलता है कि ये चूहा एफ रैंक का था, लेकिन इसके बॉडी पार्ट्स का यूज कई चीजें बनाने में किया जा सकता है। आइन इसका दांत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। सो आइन इनसे मदद मांगता है, इसका दांत निकालने में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये आदमी ज़ॉइड कहता है, आखिर मैं इस बेकार से चूहे को क्यों छूऊंगा, ये काम तो तुम्हारा है। जिसके बाद ज़ॉइड आइन में एक लात मार देता है, जिससे आइन दूर गिरता है। जिसके बाद ये लड़की चौलीन कहती है, हमने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई और अब तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं हो रहा। अरे तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। आइन यहाँ कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वो मन में सोचता है कि ये दुनिया सबके लिए बराबर नहीं है। जिसके बाद वो उस चूहे का मुंह खोलता है और इसके बाद उसके मुंह के अंदर एक चाकू डालता है। ये दोनों हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी औकात कितनी है, यही तुम्हारा काम है। सच में तुम्हारी अप्रेजल स्किल कितनी बेकार और वाहियात है। यहाँ आइन एक चाकू से उस चूहे के दांतों को निकाल रहा था। अप्रेजल स्किल वालों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि गिल्ड में मौजूद मैजिक टूल्स के जरिए भी अप्रेजल किया जा सकता है। आइन उस चूहे का दांत निकालकर सोचता है, इन दोनों ने सही कहा, मैं लड़ नहीं सकता, मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स से उनके शरीर के अंग बाहर निकालता हूँ। और इसके बाद वो दोनों ये कहकर आइन से दूर जाने लगते हैं कि ये तुम्हारा काम है और तुमने ये बहुत अच्छे से किया, ऐसे ही करते रहो। आइन उनके सामने मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए आइन को ये बेइज्जती सहनी होगी। और इसके बाद वो इनके पीछे जाने लगता है। अब ये लोग इस डंजन से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें अपने सामने एक मरा हुआ हेल हॉन्ट नजर आता है। और यही देख ज़ॉइड आइन को इसका मटेरियल कलेक्ट करने को कहता है। लेकिन आइन कहता है, तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा? गिल्ड इंटेल के अकॉर्डिंग इस डंजन में इस टाइप के मॉन्स्टर नहीं होने चाहिए। लेकिन ज़ॉइड आइन को लात मारकर धक्का देते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो और अपना काम करो। लेकिन यहाँ पर अभी भी आइन परेशान था
वहीं जॉइड कहता है, आज तो हमारी चांदी ही चांदी है, आज रात तो हम मस्त शराब पियेंगे और उसके बाद रात में हम दोनों मजे करेंगे। और इसी तरह ये दोनों हंस रहे थे। वहीं आइन इस पर अप्रेजल का यूज करता है। ये एक सी रैंक मॉन्स्टर है और इसके बाद वो उसकी बॉडी में से मटेरियल निकाल लेता है। लेकिन तभी इन्हें दूसरी ओर एक और हेल हॉर्न मरा हुआ दिखाई देता है, जो देख जॉइड खुश होता है और आइन को उसके मटेरियल भी कलेक्ट करने को कहता है। लेकिन यहाँ आइन काफी घबरा चुका था। वो कहता है, जैसा मैंने सोचा था कुछ गड़बड़ है। गिल्ड मैप के अकॉर्डिंग इस डंजन में आने जाने का सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, लेकिन जॉइड कहता है गिल्ड मैप में गलत लिखा है। आइन उन्हें समझाता है कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उस दूसरे रास्ते की ओर जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, लेकिन सामान यहीं छोड़ देना, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मैं तुम्हें हमारी टीम से निकाल रहा हूँ। साथ ही तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। तो अब जल्दी फैसला करो, तुम हमारे साथ आओगे या घर जाओगे। अब बेचारा आइन बिना पैसों के तो यहाँ से लौट नहीं सकता था। साथ ही उसे कोई अपनी पार्टी में भी नहीं लेता, क्योंकि उसकी जो अप्रेजल स्किल है उसका कोई काम ही नहीं है। और अगर जॉइड ने भी उसे अपनी पार्टी में से निकाल दिया तो वो भूखा मर जाएगा, और इसीलिए वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये लोग इस डंजन के दूसरे रास्ते की ओर जाने लगते हैं। और जैसे ही ये थोड़ा आगे आते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हेल हॉर्न मरे पड़े हुए थे। आइन कहता है, जॉइड यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे हेल हॉर्न को किसने मारा होगा, क्योंकि अगर एडवेंचरर्स इन्हें मारते तो वो इनके मटेरियल को कलेक्ट करते। जॉइड कहता है, अपना मुंह बंद रखो। लेकिन तभी आइन घबराते हुए सामने की ओर इशारा करता है। हम देखते हैं कि इन सभी के सामने काफी सारी आंखें नजर आ रही थीं। इनके सामने बहुत सारे हेल हॉर्न्स होते हैं। आइन घबराते हुए कहता है, ये तो हेल हॉर्न्स का झुंड है और वो सभी हेल हॉर्न्स जरूर से खाने के लिए लड़ते हुए मारे गए होंगे। अब ये लोग हेल हॉर्न्स से घिर चुके हैं और लड़ने वाले सिर्फ जॉलिन और जॉइड हैं, और ये दोनों मिलकर भी एक हेल हॉर्न को नहीं हरा पाएंगे। जॉलिन घबराते हुए कहती है, अब हम यहाँ से कैसे भागेंगे। लेकिन तभी जॉइड कहता है, जॉलिन आइन के ऊपर एक पैरालाइजिंग स्पेल कास्ट करो। जो सुन जॉलिन कहती है, ओह मुझे माफ करना आइन, लेकिन वो क्या है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। उसकी ये बात सुन आइन हैरान हो जाता है और तभी जॉलिन आइन पर पैरालाइज स्पेल का यूज कर देती है और आइन वहीं गिर पड़ता है और जॉइड उसके ऊपर लात रखकर कहता है, हे कुत्तों, ये रहा तुम सबका खाना। जिसके बाद जॉइड और जॉलिन यहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा आइन रोते हुए उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, मेरी मदद करो प्लीज। लेकिन तभी वो देखता है कि इन हेल हॉर्न्स ने उसे घेर लिया है और फिर वो उस पर झपट पड़ते हैं और उसकी बॉडी पर अलग अलग जगहों पर उसे कुतरना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके हमलों से होने वाले दर्द से पैरालाइज स्पेल का असर खत्म हो जाता है। सो आइन एक पत्थर उठाकर अपने ऊपर से इन हेल हॉर्न्स को हटाता है। जिसके बाद आइन इनकी ओर एक बैग का सामान फेंक देता है और वो हेल हॉर्न्स उस सामान को खाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर आइन यहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो तेज भाग भी नहीं पा रहा था। और थोड़ी दूर आते ही वो देखता है कि जॉइड और जॉलिन ने यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा बंद कर दिया है। अब आइन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो वहाँ मौजूद एक दूसरे रास्ते की ओर जाने लगता है। लेकिन उस दूसरे रास्ते पर थोड़ा चलते ही सामने उसे कुछ नजर नहीं आता, बस एक गहरी खाई, और उसके पीछे उसके खून की गंध से वो हेड हॉर्न्स उसके करीब आ रहे थे। आइन समझ जाता है कि उसका मरना तय है और अब वो अजीब ढंग से हंसते हुए कहता है, अब मैं कैसे मरूं? या तो वो हेल हॉर्न्स मुझे जिंदा खा जाएं या फिर मैं इस खाई में नीचे कूद जाऊं। लेकिन आखिर में मेरी किस्मत में मरना लिखा है। ये सब मेरी बेकार की अप्रेजल जॉब की वजह से हो रहा है। मैं एक एडवेंचरर बन के भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। जॉइड और बाकी सब ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा और आखिर में वो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये सब हुआ क्योंकि मैं अपनी बेकार की अप्रेजल स्किल के साथ लड़ नहीं सकता। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, क्या वो सच में सच है? अब तक मैं हर एक चीज का दोष अपनी जॉब को देता आया हूँ और हर एक चीज से भागता आया हूँ। मैंने सच में कभी कुछ करने की कोशिश की ही नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये मेरी ही गलती है जो मैं इतना कमजोर हूँ
और इसके बाद आइन वहां से कूद जाता है। गिरते हुए वो सोच रहा था, आखिर मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ था। मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया और अब सब खत्म हो रहा है। जिंदगी भर मुझे हर किसी ने कचरे की तरह ट्रीट किया और अब मैं मरने वाला हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग घर से कचरा निकाल कर फेंक देते हैं। और इसी तरह हमें आइन के जमीन से टकराने की आवाज आती है, लेकिन वो नीचे गिरा है एक बड़ी ही अजीब सी जगह पर। और यहाँ हम देखते हैं कि एक लड़की उसी की ओर आ रही है। वो लड़की आइन के करीब जाकर उसे माथे पर चूमती है एंड ये सीन काफी ब्यूटीफुल भी होता है। अगले सीन में जब आइन को होश आता है, वो देखता है कि वो एक बड़े से पेड़ के नीचे है और वो इस बात से हैरान हो जाता है कि क्या मैं जिंदा हूँ और मेरे सारे जख्म भी ठीक हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइन किस जगह पर है। ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह होती है। तभी आइन देखता है कि उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगी हैं। वो इस पानी को अप्रेजल के जरिए चेक करता है। ये एस रैंक का होली वाटर होता है जो वर्ल्ड ट्री से आया है। आइन देखता है कि ये पेड़ एस रैंक का वर्ल्ड ट्री है और इसी बात से वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत वक्त पहले एक वर्ल्ड ट्री हुआ करता था और मैजिक का यूज करने के लिए माना की जरूरत पड़ती है जो एटमॉस्फेयर में होता है और माना वर्ल्ड ट्री में से ही निकलता है। लेकिन कहा जाता था कि काफी वक्त पहले वो वर्ल्ड ट्री खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इन लोगों की बॉडी में माना आता रहा। विद्वानों ने अपनी रिसर्च के जरिए बताया कि वर्ल्ड ट्री कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। फिर काफी एडवेंचरर्स ने उस वर्ल्ड ट्री को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और वो किसी को इस वजह से नहीं मिला क्योंकि वर्ल्ड ट्री एक डंजन के नीचे था, बहुत गहराई में। आइन उस पेड़ से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई है ना, शुक्रिया। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उसे अपना वहम मान लेता है और फिर सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ज़ॉइड और जॉलीन मेरी मदद के लिए किसी को भेजने वाले हैं और यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे इस जगह से बाहर निकलने का जोखिम उठाना ही होगा। जिसके बाद आइन इस पेड़ को थैंक यू और गुड बाय कह के जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक लड़की अपीयर होती है जो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती। आइन इस बड़े से गेट के सामने आ जाता है और वो नहीं जानता कि आगे क्या हो सकता है, शायद हेल हॉन्ट्स से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स। लेकिन मुझे हिम्मत दिखानी होगी, भले ही ये बहुत खतरनाक है लेकिन मुझे जाना होगा। और फिर वो एक पत्थर उठाकर कहता है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और आगे बढ़ते हुए वो कहता है, इस बार मैं वो हर एक मुमकिन चीज करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन काफी दूर आने के बाद भी आइन को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन तभी अचानक ही उस पर एक हमला होता है जिससे आइन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि उसका एक कान कटकर अलग हो चुका था। और फिर जैसे ही वो अपने कान की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, उसकी उंगलियां भी कट जाती हैं। आइन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी अचानक उसे अपने सामने कुछ दिखाई देता है। वो अपने अप्रेजल के जरिए देखता है, उसके सामने एक एस रैंक डीमन जो डंजन्स की गहराइयों में रहता है वो दिखता है। आइन यहाँ और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो तो बी रैंक हेल हॉन्ट्स का सामना भी नहीं कर पाया, फिर ये तो एस रैंक है। जिसके अगले ही पल में वो गैमलिन आइन की ओर जाकर बहुत सारे हमले करके उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और फिर आइन वहीं गिर पड़ता है। वो रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो गैमलिन अपने आखिरी हमले से आइन को खत्म करने ही वाला था कि अगले ही पल में आइन नोटिस करता है कि उस गैमलिन के भी पसीने छूटने लगे हैं। और अगले ही पल में आइन की आंखों के सामने ही उस गैमलिन को कोई खा जाता है। आइन देखता है कि उसके सामने एक एस रैंक डेथ बियर होता है जो अपने एक हमले से पहाड़ों को भी काट कर रखने की ताकत रखता है। अब ये देखकर तो आइन के होश ही उड़ चुके थे और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो डेथ बियर अपने पंजों से हमला करता है और यहाँ आइन का मुंह बहुत ज्यादा कट जाता है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से बहुत खून गिरने लगता है और अगले ही पल में वो डेथ बियर आइन को उठाकर उसके शरीर को अपने हाथ के जोर से कुचलने लगता है। आइन कहता है अब सब खत्म होने वाला है और तभी उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और अब वो डेथ बियर आइन को खाने ही वाला होता है कि अगले ही पल में बहुत सारा खून हवा में उड़ता है। वहां पर कोई आ चुका था आइन की मदद करने के लिए और उसने अपने एक ही हमले से उस डेथ बियर की गर्दन को उखाड़ के फेंक दिया था। और यहाँ ये लड़की कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने मुझे एक इंसान की मदद करने के लिए क्यों भेजा।
और अगले ही पल में आइन यहाँ बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को उसी वर्ल्ड ट्री के नीचे पाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आइन की एक आंख बदल चुकी है, तुमने नोटिस किया? और अगले ही पल में आइन को अपनी आंखों के सामने एक लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की को कुछ पलों के लिए बस देखता ही रह जाता है। ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। ये वही थी जिसने आइन की जान बचाई थी। आइन उसे देखकर कहता है, ये तो बिल्कुल किस्से कहानियों की किसी एल्फ जितनी खूबसूरत है। और तभी वो लड़की भी आइन को देख मुस्कुराती है। और यहीं एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आइन उस लड़की को देख हैरान हो गया था। तभी उसके बगल में खड़ी ये मोहतरमा कहती हैं, मेरी बेटी ने वो चाय तुम्हारे लिए बनाई है, इसीलिए तुम्हें स्नेहपूर्वक उसे पीना होगा। और तभी वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि प्लीज आप ये चाय पीजिए ना। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये मोहतरमा उस चाय को जबरदस्ती आइन के मुंह में डालने लगती हैं। लो जल्दी इस चाय को पियो। चाय पीकर आइन कहता है, ये तो बहुत अच्छी थी। वो लड़की कहती है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। तभी आइन सोचता है कि ये कितनी प्यारी है। लेकिन तभी ये मोहतरमा कहती हैं कि आबे मेरी बेटी के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की के कहने पर ही इन मोहतरमा ने आइन की जान बचाई थी, वरना उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आइन जैसे एक इंसान के साथ क्या होता है। मोहतरमा कहती हैं, तुम्हें तो मेरी बेटी यूरी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसके कहने पर ही मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। आइन कहता है, मेरी मदद के लिए शुक्रिया यूरी। यूरी शर्मा कर कहती है, कोई बात नहीं। लेकिन अगले ही पल में मोहतरमा आइन को लाते मारते हुए कहती हैं, तूने मेरी बेटी का नाम कैसे लिया? लेकिन तभी आइन कहता है, क्या आप दोनों माँ बेटी हो? वो कहती हैं, हाँ तुम कह सकते हो। वैसे मेरा नाम योरसुला है, मैं वर्ल्ड ट्री की गार्जियन हूँ। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में ऐसे 9 वर्ल्ड ट्रीज हैं और हर एक वर्ल्ड ट्री का एक अलग गार्जियन होता है, बिल्कुल योरसुला की तरह। और ये इस बात का ख्याल रखते हैं कि वर्ल्ड ट्री पर कोई खतरा ना आए। और जब से यूरी ने यहाँ ये जड़ें फैलाई हैं, तब से मैं इसके साथ यहीं रह रही हूँ। आइन कहता है, लेकिन यूरी तो एक इंसान है। मोहतरमा बताती हैं कि यूरी ये वर्ल्ड ट्री खुद है। सरल शब्दों में तुम यूरी को इस वर्ल्ड ट्री की आत्मा कह सकते हो। जो बात सुन आई यूरी को नजदीक से देखते हुए कहता है, अच्छा इसी वजह से ये इतनी खूबसूरत है। ये बात सुन यूरी तो शर्माने लगती है, लेकिन योरसुला आइन को फिर से पीटना शुरू कर देती है। हमने तुम्हें ये आंख मेरी बेटी को देखने के लिए नहीं दी है। तभी आइन को याद आता है कि उस डेथ पियर ने एक हमला करके इसकी एक आंख को काट दिया था और साथ ही उसे हद से ज्यादा इंजर्ड भी कर दिया था। लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहतरमा बताती हैं कि मैंने तुम्हें वर्ल्ड ट्री से गिरने वाली बूंदों से हील कर दिया है, लेकिन उससे तुम्हारी वो कटी हुई आंख हील नहीं हुई। इसीलिए हमने वर्ल्ड ट्री के एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक आर्टिफिशियल आंख बनाई। तुम इसे प्रोस्थेटिक स्पिरिट आई कह सकते हो। और ये सब मैंने यूरी के कहने पर किया है। वो चाहती थी कि तुम अंधे ना रह जाओ, वरना मैं तो एक इंसान की मदद कभी नहीं करती। तभी आइन पूछता है, आखिर तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? दोस्तों तुम्हें याद होगा कि आइन ने इसकी जान बचाने के लिए वर्ल्ड ट्री को शुक्रिया कहा था और इसीलिए यूरी ने आइन के लिए इतना कुछ कर दिया। वैसे ये काफी प्यारी है ना? मोहतरमा बताती हैं कि इस एबिस में कोई शख्स भूला भटका कभी कभार ही आता है और जब वो आता है तब यूरी हमेशा उसकी मदद करती है। लेकिन वो कभी यूरी के शुक्रगुजार नहीं रहे, बल्कि जैसे ही उन्हें पता चलता कि यूरी वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है, वो लालची बनकर यूरी से इस पेड़ की पत्तियां और टहनियां मांगते। लेकिन जब आइन ने यूरी को शुक्रिया कहा तब इससे यूरी को बहुत खुशी हुई। आइन कहता है, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया हूँ यूरी। लेकिन उसकी ये बात सुन यूरी फिर से बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन तभी मोहतरमा कहती हैं, चलो तुम्हारी जान बच गई ना, अब निकलो यहाँ से। तभी यूरी कहती है, लेकिन माँ बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। मोहतरमा कहती हैं, ये इंसान जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूरी कहती है कि माँ कुछ तो होगा जो हम इसके लिए कर सकते हैं। वो कहती है, देखो मैं तुम्हारी यानी कि वर्ल्ड ट्री की गार्जियन हूँ, मैं तुमसे एक डिस्टेंस तक ही दूर हो सकती हूँ, मैं इसे खुद बाहर छोड़ने नहीं जा सकती और टेलीपोर्टेशन मैजिक डंजन में काम नहीं करता। अब ये बात सुन बेचारी यूरी बहुत उदास हो जाती है। सो मोहतरमा उसे चुप कराने लगती हैं। लेकिन आई यहाँ ये देख हैरान हो जाता है कि यूरी यहाँ उसके लिए रो रही है। और अब यूरी को रोता हुआ देख मोहतरमा कहती हैं, ठीक है अब बस एक चीज है जो हम कर सकते हैं। बच्चे मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी,
मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगी कि तुम खुद अकेले यहाँ से निकल पाओ। और ये बात सुन यूरी खुश होकर योरसुला को गले लगा लेती है। और जैसे ही आइन ये बात सुनता है कि वो यहाँ से जिंदा वापस निकल पाएगा, वो खुशी के मारे रोते हुए इन दोनों को ही गले लगा लेता है। तभी मोहतरमा कहती हैं, मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल सेज हूँ, अगर तुमने कोई भी गलती की तब मैं वो सहन नहीं करूंगी। आइन कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि योरसुला आइन को डंजन में लेकर आती है, क्योंकि अगर वो आइन को नॉर्मल ट्रेनिंग देगी तब इस डंजन से बाहर निकलने में वो बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन वो आइन को जल्द से जल्द ताकतवर बनाना चाहती है। जिसके बाद वो आइन से कहती है, वहाँ सामने देखो। आइन कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मोहतरमा उसे लात मारते हुए कहती हैं, अबे भड़वे, तुम्हारी एक आंख को वर्ल्ड ट्री के एक पीस से रिप्लेस किया गया है, जरा उसका सही से इस्तेमाल करो। जिसके बाद आंखें बंद करके आइन फोकस करता है और याद करता है कि जब वो मरने वाला था तब यूरी ने उसे एक नई जिंदगी दी, और अब इस दुनिया में वो जो कुछ भी देख पाएगा यूरी की ही बदौलत देख पाएगा। और फिर आइन अपनी आंख खोलता है। अब उसे इस डंजन में उजाला नजर आ रहा था। और हम मोहतरमा करेंगी आइन की असली ट्रेनिंग शुरू। वो एक छोटे से पत्थर को वहीं सो रहे एक गैमलिन में मारती हैं। वो गैमलिन जाग जाता है और इसके बाद उनके आसपास बहुत ही तेज रफ्तार में घूमने लगता है। और अब आइन का पहला पड़ाव यही है कि उसे इस गैमलिन के सभी हमलों से बचना होगा। और ऐसा करने के लिए वो अपनी अप्रेजर स्किल का यूज कर सकता है, क्योंकि एक स्पिरिट आई के जरिए अप्रेजल करना ह्यूमन आई के अप्रेजल से बिल्कुल अलग होता है। चलो अब जल्दी इसे ट्राई करो। अब तभी आइन अप्रेजल का यूज करता है और अब वो इस गैमलिन की मूवमेंट्स को पढ़ पा रहा था, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। वो गैमलिन उसके दाएं कान को काट देता है। आइन दर्द के मारे वहीं तड़पने लगता है और फिर खड़ा होकर कहता है, मैं अपने अप्रेजल के जरिए इसकी मूवमेंट्स को पढ़ पाया। और फिर वो वहीं बेहोश हो जाता है। सो योरसुला एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर होली वाटर से आइन को हील करती हैं। होली वाटर से आइन का कान फिर से जुड़ जाता है और तुरंत ही वो होश में आ जाता है। मोहतरमा बताती हैं कि ये वर्ल्ड ट्री से निकलने वाला होली वाटर है, यानी कि इसके साथ योरसुला आइन की जितनी चाहे उतनी ट्रेनिंग करा सकती है। उसे जितने भी घाव आएंगे वो उन्हें हील कर देगी। और फिर जैसे ही वो प्रोटेक्टिव बैरियर को ऑफ करती है, आइन उस गैमलिन की अगली मूवमेंट को पढ़ने की कोशिश करता है। अब वो गैमलिन उसके बाएं पैर पर हमला करने वाला है। अब आइन को जल्दी ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि वो गैमलिन उसके बहुत करीब होता है। वो फिर से अप्रेजल करता है, यानी रीअप्रेज, और अब उसे पता चल जाता है कि गैमलिन 5 सेकंड में उस पर हमला करने वाला है। अब ये जानने के बाद जैसे ही वो गैमलिन उस पर हमला करता है, आइन उसके हमले से बच जाता है। आइन ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी एस रैंक मॉन्स्टर के हमले को डॉज किया था। और जैसे ही वो खुश होता है, वो गैमलिन उसके पीछे आकर उसकी पीठ पर वार करता है। जिसके बाद आइन सोचता है कि उसे लापरवाही नहीं करनी होगी, उसे अपने दुश्मन के अटैक्स की टाइमिंग को समझना होगा। और जब वो सही से ऐसा करना सीख जाएगा, उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। जिसके बाद वो गैमलिन आइन पर काफी हमले करता है और आइन उसके हर एक हमले से बचता है। और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। अब आइन बहुत स्पीड में अपनी अप्रेजल का यूज करना सीख चुका है। जैसे ही गैमलिन उसके बहुत नजदीक आता है, वो उसके हमलों से बचने लगता है और इसी वजह से वो बहुत खुश होने लगता है। लेकिन तभी वो गैमलिन फिर से उसकी पीठ पर वार कर देता है। जिसके बाद योरसुला प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर आइन को होली वाटर से ठीक करती है और कहती है, तुम्हारा पहला पड़ाव यहाँ पार हो गया है, अब बारी है अगले पड़ाव की। अब तुम्हें उस गैमलिन को हराना होगा। आइन कहता है, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा कैसे? योरसुला कहती है, ये तुम खुद सोचो। ये लो एक वुडन स्वॉर्ड जो वर्ल्ड ट्री से बनी है, और यूरी ने खुद ये लकड़ी तोड़कर योरसुला को दी ताकि इसकी मदद से आइन लड़ सके। योरसुला यहाँ कहती है, मेरी प्यारी बेटी ने खुद दर्द सहकर ये लकड़ी तोड़ी है, अगर तुमने इसे तोड़ा ना तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। जिसके बाद आइन इस लकड़ी के लिए यूरी को भी थैंक्स कहता है। जिसके बाद वो उस गैमलिन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, ये सोचते हुए कि पहले उसे गैमलिन के अटैक करने की दिशा को समझना होगा। और फिर जैसे ही गैमलिन उसके करीब आता है, वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि उसके हमला करने की स्पीड बहुत स्लो है। अब इसके बाद वो गैमलिन फिर से हमला करने के लिए आइन के करीब आता है और जैसे ही वो बेहद नजदीक आ जाता है, आइन उस पर हमला करता है, लेकिन वो फिर से उसके हमले से बच जाता है। ये गैमलिन भी बहुत समझदार है। सो तभी योरसुला कहती है, क्या तुम्हारी ये स्पिरिट आई सिर्फ मूवमेंट्स को ही कैच कर सकती है? जिसके बाद आइन अपनी गलती को समझते हुए सुपर अप्रेज का यूज करता है और अब उसे चीजें पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगी हैं। अब वो अपने एनिमी के अटैक्स की मूवमेंट्स को स्लो मोशन में देख पा रहा है
जिसके बाद आइन उस वुडन स्वॉर्ड से इस गैमलिन के मुंह पर मारता है और अब जैसे ही ये लकड़ी उसमें लगती है वो जमीन में धंस जाता है। आइन ने यहाँ अपनी जिंदगी में पहली बार किसी मॉन्स्टर को हराया है और ये तो एस रैंक है, इसीलिए वो बहुत खुश होने लगता है। तभी उर्सुला कहती है इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अब तुम्हें यहाँ मौजूद सभी गैमलिन्स को हराना होगा। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे गैमलिन्स होते हैं, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आइन एक एक करके इन सभी गैमलिन्स को हरा चुका है। जिसके बाद उर्सुला कहती है अब आएगा तुम्हारा अगला पड़ाव, एक गैमलिन की एबिलिटी को एप्रेस करके उसे अपनी एबिलिटी बनाना। आइन कहता है मैं इन्हें एप्रेस तो कर सकता हूँ लेकिन इनकी एबिलिटीज को कॉपी नहीं कर सकता। वो कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, एप्रेजल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को पढ़ना, उसे समझना और उसे अपनाना, और क्योंकि अब तुम्हारे पास एक स्पिरिट आई है तब तुम इससे सिर्फ नॉलेज गेन ही नहीं कर सकते बल्कि उसे एक्वायर भी कर पाओगे। ये बात सुन आइन कहता है कि स्पिरिट आई तो इनक्रेडिबल है। जिसके बाद आइन एप्रेजल का यूज करता है, गैमलिन्स एबिलिटी सुपर एक्सेलरेशन, और ये एबिलिटी आइन के दिमाग में चली जाती है लेकिन इससे आइन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या मेरे पास गैमलिन की एबिलिटीज आ गई होंगी। जिसके बाद आइन इसे ट्राई करता है और अब वो बहुत स्पीड में दौड़ पा रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेकिन तभी उसके मसल्स दर्द करने लगते हैं और वो वहीं गिर जाता है। जिसके बाद उर्सुला वहां आकर उस पर होली वाटर डालती है। जिसके बाद आइन दौड़ने की ही प्रैक्टिस करने लगता है कि उसकी बॉडी को इतनी तेज स्पीड में दौड़ने की आदत हो जाए। वो बार बार दौड़ता है, बार बार गिरता है और उर्सुला को ये सब देख बहुत मजा आ रहा था। लेकिन इसी तरह लगातार प्रैक्टिस करने से उसके मसल्स दर्द करना बंद कर देते हैं और फिर आइन कहता है अब मुझे लगता है कि मैं एक डेथ बियर को भी हरा सकता हूँ। लेकिन वो कहती है कि इतनी जल्दबाजी मत करो। लेकिन ये बात सुन आइन निराश हो जाता है। सो तभी उर्सुला कहती है मैं तुम पर एक उपकार करती हूँ, तुम मेरी एबिलिटी को एप्रेस कर सकते हो। जिसके बाद उर्सुला आइन को आग में जलाकर उसे अपनी एबिलिटी दिखाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उर्सुला की एबिलिटी डिस्कार्ड इनकांटेशन है, यानी कि सिर्फ सोचकर ही वो किसी भी मैजिक का यूज कर सकती है, उसे कोई इनकांटेशन नहीं करनी पड़ती। चलो अब जल्दी से डिस्कार्ड इनकांटेशन और फायरबॉल को एप्रेस करो। और फिर आइन ऐसा ही करता है, वो उर्सुला को एप्रेस करता है और उर्सुला की एबिलिटी आइन के अंदर चली जाती है और फिर आइन आग में जलने लगता है। बेचारे का ईना मीना डीका हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसने डिस्कार्ड इनकांटेशन एबिलिटी को एक्वायर कर लिया है लेकिन उसे अब फिर से ट्राई करना होगा। जिसके बाद आइन फायरबॉल एबिलिटी को भी एक्वायर कर लेता है लेकिन वो फिर से जलने लगता है और ऐसे ही 5 दिन की लगातार ट्रेनिंग के बाद वो मैजिक का यूज तो करने लगा लेकिन उसकी मैजिकल पावर बहुत कम है, इसीलिए जब भी वो मैजिक का यूज करता वो बेहोश हो जाता। सो यूरी वर्ल्ड ट्री के होली वाटर से उसे हील करती है जिससे उसकी मैजिकल पावर भी इंक्रीज हो जाती है। और फिर उर्सुला लाते मारते हुए आइन को मैजिक सिखाने लगती है और ऐसे ही आधा महीना गुजर जाने के बाद आइन एक ही बार में बहुत सारी फायरबॉल्स शूट करना सीख गया है, साथ ही दूसरे टाइप के मैजिक भी वो कास्ट कर लेता है। और अब आइन के पास गैमलिन की सुपर स्पीड, उर्सुला की मैजिकल एबिलिटीज और स्पिरिट आई की सुपर एप्रेजल है। सो अब उर्सुला कहती है क्यों ना अब हम एक रिवेंज मैच करें। आइन यहाँ मुस्कुराता है। जिसके बाद हम एक डेथ बियर को देखते हैं और ये दोनों यहीं आए थे लेकिन इससे आइन अभी भी घबरा रहा है। सो उर्सुला कहती है कि अब तुम पहले से ताकतवर बन चुके हो और मुझे यकीन है कि अपनी एबिलिटीज के साथ तुम जीत सकते हो। जिसके बाद वो उसे लात मार के आगे भेज देती है और यहाँ आइन कहता है उर्सुला ने सही कहा, अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। और इसके बाद वो डेथ बियर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो डेथ बियर की ओर बढ़ता हुआ उस पर फायर बॉल से अटैक करता है लेकिन उसका कोई भी निशाना उसमें नहीं लगता। लेकिन हाँ, हमलों से चारों ओर धुआं जरूर हो जाता है। जिसके बाद वो सुपर स्पीड से उसके पीछे आकर सुपर एप्रेस करता है और फिर सामने से एक विंड अटैक करके उस डेथ बियर को बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन फिर से वो डेथ बियर आइन पर हमला करने जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइन लगातार सैकड़ों फायरबॉल्स को इस डेथ बियर में मारने लगता है। आइन के हमलों से बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और जैसे ही धुआं छटता है हम देखते हैं कि डेथ बियर यहाँ हार चुका है और वो आइन के सामने गिर जाता है। आइन को यकीन नहीं होता कि वो इतना ताकतवर बन चुका है कि उसने एक एस रैंक के डेथ बियर को हरा दिया है और इसीलिए वो बहुत खुश होता है और यहीं एपिसोड 2 एंड हो जाता है।
एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आइन डेथ बियर को मार चुका था, जिसके बाद वो उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज को अडेप्ट कर लेता है। और यहाँ योरसुला कहती है डेथ बियर की एबिलिटीज अडेप्ट करने के बाद अब शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा और अब तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव है। सरफेस तक जाते वक्त जितने भी मॉन्स्टर्स आएंगे तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा। जिसके बाद हम इन तीनों को वर्ल्ड ट्री के पास देखते हैं और यहाँ योरसुला कहती है चलो अब खुशी के मारे रोने लगो, क्योंकि यूरी के कहने पर मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। वो आइन को एक स्टोन देती है जो कि वर्ल्ड ट्री का एक स्पिरिट कोर होता है और इसी की मदद से योरसुला ने आइन के लिए वो स्पिरिट आई बनाई और अब वो आइन के लिए एक और स्पिरिट आई बनाने वाली है। जो सुन आइन कहता है कि ये तो यूरी का पावर सोर्स है, मैं पहले ही उसकी काफी पावर ले चुका हूँ, मैं ये नहीं ले सकता। योरसुला कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने इस पर एक स्पेल कास्ट कर दिया है, जैसे ही तुम मरोगे ये वापस यहीं आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि योरसुला उस स्पिरिट कोर को आइन की आंख में डाल देती है और अभी तो आइन को कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें बेमिसाल ताकतें आती जाएंगी, क्योंकि अब उसकी ये आंख स्पिरिट गॉड आई बन चुकी है। और अगले ही पल में आइन नोटिस करता है कि यूरी वहाँ से गायब हो चुकी है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि यूरी आइन की आंख में से बाहर आती है और इसीलिए यूरी यहाँ शर्माने लगती है क्योंकि वो आइन के अंदर से बाहर आई है। सो अब हमें पता चलता है कि क्योंकि आइन की आंख में वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट कोर ट्रांसप्लांट हो चुका है, इसीलिए अब आइन खुद ही वर्ल्ड ट्री बन चुका है और अब यूरी आइन की आंख में रह सकती है। यानी कि अब से आइन जहाँ भी जाएगा यूरी उसके साथ रहेगी और जब भी उसे चोट आएगी यूरी उसे हील करती रहेगी। इसीलिए यूरी कहती है मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। आइन कहता है योरसुला क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? वो आइन के मुंह में लात मार कर बोलती है मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेजना नहीं चाहती, ये बस मेरी मजबूरी है। यूरी जब से पैदा हुई है योरसुला ही उसके साथ रही है, उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना, जिस बात से वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। इसीलिए मैं अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है और तुम्हारी आंख में रहकर यूरी एक नई दुनिया देख पाएगी। जो सुनाइन कहता है मैं हमेशा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि योरसुला अपने मैजिक से आइन के हाथ पर एक निशान बना देती है। यहाँ पर योरसुला ने आइन के हाथ पर इन्फिनाइट स्टोरेज स्पेल को कास्ट कर दिया है, यानी कि आइन अपने इस हाथ में किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रख सकता है। साथ ही योरसुला ने आइन के लिए एक तलवार भी बनाई है और तभी योरसुला तलवार निकालकर उससे आइन की आंख फोड़ देती है। आइन दर्द के मारे वहीं तड़पने लगता है। जिसके बाद योरसुला अपने पास से फिलोसोफर स्टोन निकालती है और वो इस स्टोन को आइन को खिला देती है। इसको खाने से आइन की वो आंख ठीक हो जाती है जिस पर योरसुला ने हमला किया था। अब हमें पता चलता है कि योरसुला ने आइन की इस आंख के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को जोड़ दिया है। अब वो हमेशा वो हर एक चीज देख पाएगी जो आइन देखेगा, साथ ही वो आइन के साथ कम्युनिकेट भी कर पाएगी। और योरसुला ने ऐसा इसीलिए किया है ताकि वो हमेशा आइन पर नजर रख सके और आइन मौके का फायदा उठाकर यूरी के साथ कुछ करे ना। वैसे अब इसके बाद आइन यहाँ से जाने के लिए तैयार था, लेकिन जाने से पहले आइन यूरी से पूछता है क्या सरफेस पर चलने के बाद तुम कुछ करना चाहती हो? जैसे अगर तुम्हें कहीं पर भी जाना हो तब मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा। वो बताती है कि वो अपने परिवार को देखना चाहती है। उसके परिवार में उसकी बड़ी और छोटी बहनें हैं। जिसके बाद योरसुला बताती है कि असल में वर्ल्ड ट्री एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ हुआ करता था, लेकिन फिर उसके स्पिरिट कोर 9 हिस्सों में बट गए और अब वो अलग अलग साम्राज्य में मौजूद डंजन्स की गहराई में है और यूरी उन्हीं 9 में से एक स्पिरिट कोर है। ये सब जानकर आइन यूरी की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाऊंगा और एक साथ हम ये पूरी दुनिया घूमेंगे। ये बात सुन यूरी भी खुश होकर आइन के हाथ को थाम लेती है और आइन कहता है चलो अब यहाँ से बाहर चलते हैं। और वैसे यहाँ योरसुला यूरी के लिए खुश थी। अब फिर जब आइन इस लेबिरिंथ में आता है तब थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे अपने सामने 2 रास्ते मिलते हैं और जब उसे समझ नहीं आता कि उसे किस ओर जाना चाहिए तब योरसुला की आवाज उसे लेफ्ट जाने को कहती है। योरसुला अपने मैजिक से आइन के रास्ते पर ऐसे एरो बना देती है जिस पर चलकर आइन आसानी से सरफेस तक पहुंच जाएगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि आइन की ओर तेजी से एक जहरीला सांप आ रहा है, इसीलिए अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद आइन अपनी इन्फिनाइट स्टोरेज से अपनी तलवार निकालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइन उस सांप को मार चुका है। उसने एक एस रैंक मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस पॉइजनस स्नेक की सारी एबिलिटीज आइन के अंदर चली जाती हैं। लेकिन इस बार जब एबिलिटीज उसके दिमाग में जाती हैं तब उसे दर्द नहीं होता। यूरी बाहर आकर बताती है कि जैसे ही आइन को दर्द होने वाला था उसने आइन को हील कर दिया।
जो बात सुन आइन बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी मुलाकात तुमसे हुई। जो बात सुन यूरी शर्म के मारे टमाटर हो जाती है। लेकिन फिर आइन के सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा आता है और इस दरवाजे के दूसरी ओर है इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर। हर एक डंजन में उसका एक सो कॉल्ड बॉस मॉन्स्टर होता है। दोस्तों, डंजन्स को लिविंग क्रिएचर माना जाता है और उनका भी दिल होता है जिसे लेबिरिंथ कोर कहते हैं। और अपने दिल की हमेशा हिफाजत कराने के लिए डंजन बॉस मॉन्स्टर पैदा करता है। और अगर आइन सरफेस तक जाना चाहता है तब उसे इस बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा। और आइन ये बात जानता है कि एक बॉस मॉन्स्टर के मुकाबले एस रैंक मॉन्स्टर कुछ नहीं होता और इसीलिए वो घबरा रहा था कि कहीं वो हार ना जाए। लेकिन तभी उसका हाथ थाम यूरी कहती है, मुझे यकीन है तुम ये कर सकते हो। अब ये बात सुन आइन याद करता है कि अब वो कमजोर और डरपोक आइन नहीं रहा जो बस दूसरों का कचरा उठाता था। अब वो आइन बन चुका है जिसे वर्ल्ड ट्री ने एक डिवाइन ब्लेसिंग दी है स्पिरिट आई की। और फिर ये बड़ा सा दरवाजा खुलता है। इनके सामने इस डंजन का लेबिरिंथ कोर होता है। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं इनके सामने एक बहुत ही बड़ा समनिंग सर्कल क्रिएट हो जाता है और फिर उसमें से बाहर निकलता है द बॉस मॉन्स्टर जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। अब क्योंकि यहाँ खतरा होता है इसीलिए आइन तुरंत यूरी को अपनी आंख में वापस बुला लेता है और फिर वो दौड़कर उस मॉन्स्टर की ओर जाने लगता है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है, इसीलिए उसके हमले से बचने के लिए आइन अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का वो पंच बिल्कुल किसी मीटियोर की तरह आइन की ओर आ रहा था और जब आइन में वो मुक्का लगता है तब सब कुछ तबाह होने लगता है और आइन जमीन में धंसा चला जाता है। उसे जो चोटें आती हैं यूरी उन्हें लगातार ठीक करती रहती है और यहाँ आइन भी हार नहीं मानता और फिर वो इस मॉन्स्टर के ऊपर जहर का इस्तेमाल करता है और इस हमले से इस मॉन्स्टर का पूरा हाथ पिघल जाता है। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आकर आइन पर दूसरे हाथ से वार करता है और इस मुक्के की फोर्स हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है लेकिन आइन वक्त रहते उसके हमले को डॉच कर चुका था और अब आइन की यही हालत देखते हुए योरसुला आइन को उस अल्टीमेट स्पेल का यूज करने को कहती है जो उसने उसे सिखाया था। लेकिन उस अल्टीमेट स्पेल को कास्ट करने में इतनी ज्यादा मैजिकल पावर यूज होती है कि उसका इस्तेमाल आइन सिर्फ एक बार ही कर पाएगा। जिसके बाद आइन उस स्पेल का यूज करना शुरू करता है जिससे उसके चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। वो मॉन्स्टर भी आइन से आती हुई रोशनी को देखता है और फिर आइन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइन का वो स्पेल एक्टिवेट हो चुका था और फिर आइन कहता है नोवा स्ट्राइक और फिर वो अटैक सीधा उस मॉन्स्टर में लगता है जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो मॉन्स्टर आग में चलने लगता है और फिर हम देखते हैं कि आइन के सामने वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से खाक हो चुका था, यानी कि आइन यहाँ जीत चुका है। जिसके बाद यूरी बाहर आकर आइन के जख्मों को हील करते हुए उससे कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन आइन ये जानता था कि वो अकेला उस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पाता, इसीलिए वो यहाँ यूरी का हाथ थाम उसे शुक्रिया कहता है जिससे यूरी तो बहुत खुश होती है। लेकिन योरसुला दूर से ही उस पर गुस्सा करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइन उस बॉस मॉन्स्टर को एप्रेस करके उसकी सारी स्किल्स अपना लेता है। लेकिन तभी उसके पास योरसुला आ जाती है। दोस्तों, आइन की स्पिरिट आई के जरिए योरसुला कभी भी उसके पास आ सकती है और फिर वो आइन को बताती है कि लेबिरिंथ कोर बिल्कुल स्पिरिट कोर की तरह ही होता है, यानी कि इस कोर का यूज करके योरसुला आइन की आंख को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। जो जान आइन कहता है कि प्लीज आप ऐसा कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि योरसुला उस लेबिरिंथ कोर की पावर को आइन की स्पिरिट आई में डालने लगती है जिससे आइन की स्पिरिट आई लेवल 2 की हो जाती है। योरसुला कहती है अगर तुम इसी तरह बॉस मॉन्स्टर्स को हराकर लेबिरिंथ कोर्स को एब्सॉर्ब करते रहे तब तुम खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं और तभी ये दरवाजा भी बंद हो जाता है, यानी कि अब ये लोग दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे। डंजन अपना दिल यानी कि लेबिरिंथ कोर खो चुका है, यानी कि इस दरवाजे के बंद होने के साथ ही वर्ल्ड ट्री तक जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। यानी कि भैया अब कोई भी कभी भी वर्ल्ड ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि अब योरसुला भी यूरी और आइन के साथ उनके सफर पर जा सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों डंजन से बाहर आते हैं जहां इनके सामने होता है एक बहुत ही खूबसूरत नजारा। जिसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे एडवेंचरर्स होते हैं और यहाँ हम ज़ॉइड को शराब पीते हुए देखते हैं। वो कुछ एडवेंचरर्स को बताता है कि मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे हेल हॉन्ट्स थे, वहाँ जाने का मतलब सिर्फ अपनी मौत को दावत देना है और हम तो वहाँ से सिर्फ आइन की बदौलत ही बचकर आ पाए थे। आइन ने कहा
कि तुम लोग चले जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। आइन ने हिम्मत दिखाई और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये साफ साफ झूठ है। लेकिन ज़ॉइड और जॉलीन के अलावा कोई नहीं जानता कि सच क्या है। और अब यहाँ फिर से ज़ॉइड नाटक करते हुए कहता है, हम तुम्हारे बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे आइन। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आइन आ जाता है, जिसे देख ज़ॉइड के तोते उड़ जाते हैं। ज़ॉइड पूछता है, तुम अब तक जिंदा कैसे हो? आइन बताता है कि मैंने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। ज़ॉइड कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उन्हें कभी नहीं हरा सकते। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी कहता है, हे ज़ॉइड, जिसने तुम्हारी जान बचाई वो वापस लौट आया है, तुम खुश नहीं दिख रहे। जो बात सुन आइन कहता है, ज़ॉइड और जॉलीन ने मेरे ऊपर पैरालाइज स्पेल का यूज करके मुझे वहाँ चारे के लिए छोड़ दिया। जो बात सुन ये दोनों आदमी ज़ॉइड से कहते हैं, अच्छा तो तुम इतनी देर से हमसे झूठ कह रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोग ज़ॉइड को मारने लगते हैं। लेकिन तभी आइन उन्हें रोक कर कहता है, तुम इसे मार क्यों रहे हो? मैं जिंदा हूँ, दिख नहीं रहा? और आइन यहाँ ज़ॉइड को इसीलिए बचा रहा है क्योंकि ज़ॉइड ही वो शख्स था जिसने आइन को अपनी पार्टी में लिया, वरना आइन कब का भूखा मर चुका होता। और उसी की बदौलत वो यूरी और योरसुला से मिल पाया। इसीलिए वो इन सब के लिए ज़ॉइड को शुक्रिया कहता है। जो देख ये सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि आइन तो सच में बदल चुका है। जिसके बाद आइन योरसुला और यूरी के साथ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आइन कैपिटल के पास मौजूद एक डंजन में जाकर वहाँ के बॉस मॉन्स्टर को भी हरा देता है, जिससे उसे कई सारी नई एबिलिटीज मिल जाती हैं। साथ ही लेविरेंथ कोर को एब्सॉर्ब करने के बाद उसकी स्पिरिट आई लेवल 3 की हो जाती है। लेकिन उस डंजन में उन्हें कोई वर्ल्ड ट्री नहीं मिलता, इसीलिए ये लोग वहाँ से आने लगते हैं। योरसुला कहती है कि वर्ल्ड ट्रीज को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। आइन कहता है, माफ करना यूरी, लगता है तुम्हारे परिवार से मिलने में तुम्हें वक्त लगेगा। वो कहती है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी अचानक इन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, इसीलिए आइन तुरंत ही यूरी को अपनी आंख में वापस बुला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइन कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराता है और वहाँ पर जो लोग जख्मी हो गए थे योरसुला और यूरी उन्हें हील करती हैं। और दोस्तों ये हैं वो दोनों जिनकी घोड़ा गाड़ी पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। तभी आइन उनसे आकर पूछता है, आप दोनों ठीक तो है ना? और तभी ये लड़की आइन की ओर देखती है। इसे आइन बहुत ही खूबसूरत नजर आता है और अगले ही पल में वो आइन के गले लगकर कहती है, आखिर तुम मुझे मिल ही गए मेरे हीरो। आइन कहता है, सर क्या आप इसके बड़े भाई हैं? प्लीज इसे रोकिए ना, ये क्या कर रही है? लेकिन ये बताता है कि मेरा नाम जैस्पर है और मैं इसका भाई नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक हूँ। और ये लड़की इस राज्य की तीसरी राजकुमारी क्लॉडिया वॉन गैटानीगा है। अगले सीन में हम इन सभी को एक बड़े से मेंशन में देखते हैं और यहाँ पर ये दोनों इनकी जान बचाने के लिए इन तीनों का शुक्रिया करते हैं। साथ ही क्लॉडिया कहती है, आप तीनों मुझे क्लॉडिया बुला सकते हैं। और अगले ही पल में वो फिर से माय हीरो कहकर आइन के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी यूरी आकर उसे रोकती है कि ऐसा कुछ मत करो क्योंकि मैं आइन की बीवी हूँ। जो बात सुन आइन के तोते उड़ जाते हैं और ये बात सुन क्लॉडिया कहती है, तो क्या हुआ, मैं इसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर एक आदमी कई सारी बीवियां रख सकता है। योरसुला यहाँ बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी यहाँ पर नए दोस्त बना रही है। लेकिन तभी जैस्पर आइन के पास आकर कहता है, कैसा रहेगा कि तुम मुझसे शादी कर लो? बेचारा आइन, इसके साथ ये क्या हो रहा है? अगले सीन में जैस्पर इन सभी को एक जगह पर लेकर आने लगता है और बताता है कि वो गिनो कंपनी का हेड है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कंपनी है। जिसके बाद जैस्पर इन सभी को एक कमरे में लेकर आता है जहाँ बहुत सारी कीमती चीजें रखी हुई थी और जैस्पर को इस दुनिया में मौजूद खूबसूरत जेम्स और आभूषण इकट्ठा करने का शौक है। और वो ये भी जानता है कि आइन की लेफ्ट आई एक स्पिरिट कोर है, एक स्पिरिट कोर जो कि एक वर्ल्ड ट्री की ताकत का अंश होता है। जिसके बाद जैस्पर इन्हें एक पुरानी कहानी सुनाता है। बहुत पहले वर्ल्ड ट्री जमीन पर था, लेकिन डीमन लॉर्ड ऑफ कैलामिटी मिक्टोरन जो दुनिया को तबाह करना चाहता था, उसे सील करने के लिए वर्ल्ड ट्री ने अपनी पूरी ताकत खर्च कर दी। जिसके बाद बचे रह गए तो बस वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट कोर। और मैं बहुत लंबे वक्त से स्पिरिट कोर की तलाश में हूँ और जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी इन नजरों ने मेरा दिल चुरा लिया है। इसीलिए मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझसे शादी कर लो। अब इसके बाद योरसुला इससे पूछती है कि तुम उसके प्रपोजल का क्या जवाब दोगे? मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें काफी सोच समझ कर जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो काफी लंबे वक्त से वर्ल्ड ट्रीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है और अगर तुम उससे शादी कर लोगे तब तुम्हें उससे वो सारी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी और फिर तुम और भी आसानी से बाकी के वर्ल्ड ट्रीज को ढूंढ पाओगे।
लेकिन भैया यहाँ मुझे योरसुला के इरादे ठीक नहीं लगते। जिसके बाद आइन जस्पर के पास आकर कहता है, शादी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ हम अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। जस्पर कहता है, अभी के लिए इतना काफी है। वैसे हाँ, तुम इसी मेंशन में रह सकते हो, क्योंकि एक दिन ये मेंशन ही तो तुम्हारा घर होगा ना। जस्पर को ऐसा करता हुआ देख यूरी और क्लोडिया भी आइन से आकर चिपक जाती हैं। जिसके बाद आइन जस्पर से वर्ल्ड ट्रीज के ऊपर जानकारी पूछता है। जस्पर बताता है कि वर्ल्ड ट्रीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरियाज में होते हैं। सो आइन कहता है, तुम मुझे इसकी जानकारी दो, हो सकता है कि मैं स्पिरिट कोर को ढूंढने में कामयाब हो जाऊं। जो बात सुन जस्पर कहता है, मैं तुरंत सारी तैयारियां करवाता हूं। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम इन तीनों को एक बड़ी ही अजीब सी जगह पर देखते हैं। ये वो सीक्रेट डंजन होता है जिसके बारे में जस्पर ने इन्हें बताया है। और यहाँ यूरी इस बात से परेशान थी कि क्या उसे यहाँ पर अपनी कोई बहन मिलेगी। सो तभी आइन उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा। जो बात सुन यूरी को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद आइन डंजन में आता है, लेकिन थोड़ा आगे आते ही उसके सामने का रास्ता खत्म हो जाता है। तभी योरसुला उसे बताती है कि इस दीवार पर एक टेलीपोर्टेशन स्पेल लगा हुआ है। और फिर जैसे ही आइन उस दीवार को टच करता है, उसके सामने का नजारा ही बदल जाता है। और फिर ये जगह एक डंजन से ज्यादा एक जंगल लगने लगती है। लेकिन तभी आइन ये बात जानकर हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ इल्यूजन है। लेकिन तभी आइन को कुछ आवाज आती है, तो कैसी हैं आप यूरी दीदी। जो बात सुन यूरी तुरंत बाहर आकर कहती है, ये तो पीना की आवाज है, यूरी की छोटी बहन। वही जो पीना होती है, वो एक मैजिक ग्लास के जरिए देख रही थी कि उसकी बहन ने एक इंसान के साथ दोस्ती कर ली है। और फिर यूरी के पूछने पर पीना बताती है कि वो उसे इस जगह के आखिर में मिलेगी, तो यूरी को उसे ढूंढना होगा। जो बात सुन आइन कहता है, यूरी तुम्हें बहुत दूर से मिलने के लिए आई है, क्या तुम यहाँ टेलीपोर्टेशन मैजिक के जरिए नहीं आ सकती। लेकिन पीना बताती है कि वो इस मैजिक का यूज नहीं कर सकती। अब ये बात सुन आइन कहता है कि टेलीपोर्टेशन एक बहुत ही एडवांस्ड मैजिक होता है, और अब तक आइन ने सिर्फ योरसुला को ही उसका यूज करते हुए देखा है। पर तभी पीना कहती है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इस डंजन में काफी सारे जाल बिछाए हुए हैं, तो शायद तुम मुझ तक सही सलामत ना पहुंच पाओ। लेकिन यूरी बहुत एक्साइटेड होकर कहती है, मैं तुम तक जरूर आऊंगी। पीना कहती है, मुझ तक पहुंचने के लिए सारा काम आपके बॉयफ्रेंड को करना होगा। यूरी बहुत ही खुश होकर कहती है कि आइन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पर तभी आइन कहता है, आगे हमारे लिए खतरा हो सकता है, तुम मेरी आंख में आ जाओ। ये देख पीना कहती है, ओह तो तुम आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइन उस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरता है। पर तभी पीना उससे कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, मेरी बात मानो तो यहीं हार मान लो। आइन कहता है, माफ करना, मैं हार नहीं मानूंगा। जो बात सुन पीना मन में कहती है, मैं नहीं जानती कि आखिर एक इंसान मेरी बहन के साथ क्यों है, लेकिन तुम जो इतनी हिम्मत दिखा रहे हो वो सब एक छलावा है ना। अब आइन आगे बढ़ रहा था, लेकिन पीना ने सामने एक गड्ढा खोद कर जाल बिछाया था और उसे लग रहा था कि आइन उसमें गिर जाएगा, लेकिन आइन कूदकर उस जाल से बच जाता है। जो देख पीना हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइन एक और जाल से बचता है, फिर एक और जाल से। जो देख पीना को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने ये जाल बिछाने में बहुत दिमाग लगाया है। तभी योरसुला कहती है, तो हम क्या करें, मुझे यूरी को तुमसे मिलाकर खुश करना है, बस बात खत्म। पर तभी यूरी कहती है, वो क्या है कि पीना जरा शरारती है। आइन कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो यूरी, ऐसे जालों में कोई भी गिरकर मर सकता है। पीना कहती है, मैं अपने डंजन में किसी को मारती नहीं हूँ, जब किसी की जान खतरे में पड़ने लगती है तब मैं उन्हें डंजन से बाहर निकाल देती हूँ। और मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, हार मान लो, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम पर कोई रहम ना दिखाऊं और तुम्हारी जान चली जाए। लेकिन आइन कहता है, पर मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन तभी अचानक आइन के सामने एलराउन नाम का एक एस रैंक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर आ जाता है, और तभी वो आइन के ऊपर हमला करता है, जिससे गुलाबी रंग की गैस आइन को घेर लेती है। पीना बताती है कि ये स्लीपिंग गैस है और इससे आइन अब यहीं सो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आइन को तो इससे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कोई भी जहर या कोई भी गैस उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। जो बात जानकर पीना बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह कहती है, नहीं ये सही नहीं है। जिसके बाद आइन अपनी तलवार निकालकर सुपर एक्सेलरेशन से तेजी से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है, और इसके बाद वो उसकी स्किल्स को अडेप्ट करने ही वाला था कि तभी उसके सिर में एक हमला आकर लगता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अब वो समझ चुका है कि कोई उस पर छुपकर हमला कर रहा है, लेकिन आइन को अपने सामने कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं पीना ये देखकर हैरान होती है
कि आइन को उस हमले से खरोच तक नहीं आई। आइन बताता है कि उसको ऐसे हमलों से भी कुछ नहीं होता। जो बात सुन पीना परेशान होकर कहती है, अच्छा तुम्हें इन हमलों से भी कुछ नहीं होता ना, लेकिन तुम मेरी साइलेंट एंड्स को कभी नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि वो चुपके से हमला करती हैं। अब ऐसे ही लगातार आइन पर हमले हो रहे थे, लेकिन इनसे तो उसे खरोच तक नहीं आती। और अगले ही पल में आइन ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिससे उसके सामने छुपी हुई वो साइलेंट एंड्स दबकर मारी जाती हैं। जिसके बाद आइन उन पर अप्रेजल का यूज करता है। और अब इस बात पर पीना को गुस्सा आने लगता है कि ये एस रैंक मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से कैसे हरा रहा है। आइन कहता है, यूरी ने मुझे कुछ सीक्रेट पावर्स दे दी हैं। और यही बात सुन पीना रोने लगती है, पर फिर वो कहती है, तुम इतनी आसानी से मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि अब तुम्हारे सामने ताकतवर मॉन्स्टर्स आएंगे। अगले ही पल में आइन पर 2 मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। आइन सुपर एक्सेलरेशन से एक ही हमले में उन दोनों को खत्म कर देता है और इसके बाद उनकी एबिलिटीज को भी अप्रेज कर लेता है। और यहाँ ये देख पीना के होश उड़ चुके थे। वो कहती है कि इसने एक ही बार में 2 एस रैंक मॉन्स्टर्स को कैसे हरा दिया। आइन कहता है, मैं तो बस एक मामूली सा अप्रेजल क्लास हूँ। पीना चिल्ला कर कहती है, तुम में क्या नॉर्मल है। लेकिन इसके बाद हम इसी जंगल में किसी शख्स को देखते हैं जो चलते चलते अचानक ही गिर पड़ता है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ज़ॉइड होता है जो जख्मी था। उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो हर एक चीज का दोष आइन को दे रहा है। हम देखते हैं कि जब ज़ॉइड रेस्टोरेंट में आता है तब यहाँ हर कोई उसके बारे में गलत बोल रहा था कि ये वही कमीना है जिसने अपने पार्टी मेंबर को चारे की तरह इस्तेमाल किया। तभी यहाँ ज़ॉइड जोलीन को देखता है, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने की कुछ कोशिश करता वो कहती है कि मुझसे दूर रहो। और फिर उसके बगल में मौजूद ये 2 आदमी ज़ॉइड से कहते हैं, हमने सुना कि तुमने किस तरह पैरालाइजिंग स्पेल का यूज करके आइन को मरने के लिए छोड़ दिया। ज़ॉइड इनसे कहता है कि वो स्पेल तो जोलीन ने कास्ट किया था। पर तभी जोलीन रोते हुए कहती है, मुझे वो करना पड़ा क्योंकि ये मुझे डरा रहा था। ज़ॉइड पूछता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, लेकिन फिर यहाँ मौजूद सभी लोग उसे बड़ी बुरी नजरों से देखने लगते हैं कि किस तरह ये हरामखोर एक अबला नारी पर अत्याचार कर रहा है। जिसके बाद एक आदमी ज़ॉइड को लात मारकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देता है। वहीं रखे हुए डिब्बों पर लात मारकर ज़ॉइड अपना गुस्सा उतारता है। अब वो अकेला पड़ चुका है, उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन ज़ॉइड ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसकी जगह पर बाकी सब में से कोई और भी होता ना, तब वो भी वही करता जो ज़ॉइड ने किया। और अगर वो आइन मर चुका होता तब मेरे साथ ये कुछ नहीं होता। और अब अगर ज़ॉइड को अपनी इज्जत वापस पानी है तब उसे अकेले ही किसी हाई लेवल के क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद हम ज़ॉइड को उसी सीक्रेट डंजन में देखते हैं जहां पर आइन आया था। ज़ॉइड को बताया गया है कि इस डंजन में सी रैंक मॉन्स्टर हैं। लेकिन तभी अचानक वो कुछ आवाज सुनकर डर जाता है और तभी गलती से वो टेलीपोर्टेशन वॉल पर अपना हाथ रख देता है और अगले ही पल में वो टेलीपोर्ट होकर इस जंगल में आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये एक सीक्रेट डंजन है और इसमें बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन अपनी इज्जत वापस पाने के लिए वो इनका सामना करेगा। लेकिन अगले ही पल में वो पीना के बिछाए जाल में गिरने लगता है। नीचे नुकीले कांटे थे, उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। पर अगले ही पल में वो फिर से डंजन में पहुंच जाता है और अगले ही पल में उसे कुछ आवाज आती है। पीना की आवाज उससे कहती है, हम इस डंजन में किसी को मारते नहीं हैं। जैसे ही कोई मरने वाला होता है तब हम उसे ऑटोमेटिकली डंजन से बाहर निकाल देते हैं। ज़ॉइड समझ चुका था कि इस डंजन में वापस जाने पर भी वो मरेगा नहीं, इसीलिए वो फिर से बार बार इस डंजन में आता है और हर बार मरने की हालत में आकर वो डंजन से बाहर हो जाता है। पर इसी जख्मी हालत में वो डंजन में फिर से आकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और जैसे ही ज़ॉइड अपनी तलवार निकालता है वो मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे और भी जख्मी कर देता है। दर्द के मारे ज़ॉइड वहीं गिर पड़ता है। पीना की आवाज उससे फिर कहती है, अगर तुम हार मानना चाहो तो बता देना, तुम्हें ऑटोमेटिकली डंजन से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ज़ॉइड हार मानने से इनकार कर देता है। पर अगले ही पल में वो मॉन्स्टर आकर ज़ॉइड के जख्मी हाथ को अपने पैर से कुचल देता है, जिसके बाद वो ज़ॉइड को खाने के लिए अपना मुंह भी खोल देता है। ज़ॉइड को लगता है कि अब वो मरने वाला है, पर अगले ही पल में उसके सामने कोई शख्स आकर उस मॉन्स्टर को खत्म करके उसे बचा लेता है। ज़ॉइड कहता है, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन दोस्तों ये शख्स आइन होता है। उसे देख ज़ॉइड पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आइन? वो कहता है, मैं इस डंजन को पार करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद आइन उस मॉन्स्टर पर अप्रेजल का यूज करके
उसकी एबिलिटीज को अडॉप्ट कर लेता है। पर ज़ॉइड कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सिर्फ एक हमले से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लेकिन ज़ॉइड की हालत देख आइन यूरी को इसे हील करने को कहता है, जिसके बाद आइन होली वाटर से ज़ॉइड के जख्म को ठीक कर देता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ। पर तभी ज़ॉइड उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन आइन उसके माथे पर एक उंगली रख के उसे वहीं बेहोश कर देता है और फिर वो पीना से कहकर ज़ॉइड को इस डंजन से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद आइन आता है बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। उसके सामने फिर से एक बहुत बड़ा दरवाजा था। पीना कहती है, अगर तुम इस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराओगे तब तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। पर आइन कहता है कि अगर मैंने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया तो जो वर्ल्ड ट्री है वो खुद को सील कर लेगा। पर योरसुला उसे बताती है कि अगर उसने लेफिनथ कोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया तब ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो बड़ा सा दरवाजा खोल आइन उसके अंदर जाता है। पर दोस्तों, इस दरवाजे के दूसरी ओर भी सिर्फ जंगल ही जंगल था। पर आइन को यहाँ बॉस मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। पर तभी अचानक ये जमीन हिलने लगती है, इसीलिए तुरंत आइन उड़कर हवा में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जमीन अचानक ही टूटकर ऊपर आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। और दोस्तों, यही है इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर। उसका साइज देख आइन भी हैरान हो जाता है। फिर अगले ही पल में आइन इस मॉन्स्टर पर फायर बॉल से हमला करता है। वो हमला डायरेक्ट इस मॉन्स्टर में लगता है, लेकिन इस हमले से इसे खरोच तक नहीं आती। और तभी अचानक योरसुला को एक बहुत ही जानी पहचानी मैजिक की वेवलेंथ महसूस होती है। लेकिन इस वक्त ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि ये मॉन्स्टर अब आइन के ऊपर एक खतरनाक हमला करने वाला है। आइन इस हमले को सुपर एप्रेस की मदद से स्लो कर देता है और फिर अपनी तलवार से इसे उसी मॉन्स्टर की ओर धकेल देता है। उस मॉन्स्टर का हमला उसी में जाकर लगता है, लेकिन इससे भी उस मॉन्स्टर को खरोंच तक नहीं आती। जो देख आइन कहता है, वो इस मॉन्स्टर को कैसे हराएगा जिस पर हमलों का कोई असर ही नहीं होता। वो देखता है कि जो हमले उसने इस मॉन्स्टर पर किए थे, जो इसमें डायरेक्टली लगे थे, उनके निशान तो दूसरी ओर हैं। जो देख आइन को एक बात समझ आती है। वो अगले ही पल में उस मॉन्स्टर के सामने नीचे आ जाता है। वो मॉन्स्टर आइन पर अपने बड़े से पैर से हमला कर देता है, जिसके नीचे आइन कुचला जाता है। लेकिन असल में हम देखते हैं कि आइन को उस हमले से कुछ नहीं होता, क्योंकि असल में ये इस मॉन्स्टर की असली बॉडी नहीं है, ये बस एक इल्यूजन है। सो अब आइन डिस्पेल मैजिक का यूज करता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आने लगता है। आइन देखकर हैरान हो जाता है कि ये छोटा सा मॉन्स्टर है और फिर वो इसे पकड़कर कहता है कि भाई तुम तो बहुत छोटे निकले यार। लेकिन दोस्तों, इसने यहाँ पर इतने खतरनाक इल्यूजन मैजिक का यूज किया जिसको योरसुला, जो कि एक गार्जियन है, वो तक डिटेक्ट नहीं कर पाई। जिसके बाद आइन इसे अप्रेस करके देखता है कि ये ब्लैक टॉर्टोइस का बच्चा है। दोस्तों, ब्लैक टॉर्टोइस 4 होली बीस्ट ऑफ क्रिएशन में से एक है। पर अब आइन पीना से पूछता है कि क्या सच में उसे इतने क्यूट से मॉन्स्टर को मारना होगा। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, तभी तो तुम इस डंजन को क्लियर कर पाओगे। आइन कहता है, मैं तुम्हारे इल्यूजन को तो देखो तोड़ ही चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस प्यारे से छोटे से टर्टल को मारना चाहिए। अब आइन की ये इमोशनल अत्याचार वाली बातें सुन पीना कहती है, ठीक है, मैं यही हार मान लेती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक दरवाजे से पीना के वर्ल्ड ट्री के पास पहुँचते हैं, जहाँ पीना इनका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही हम देखते हैं कि यूरी उसकी ओर दौड़ कर जाकर उसे गले लगा लेती है और इसके बाद उसे घुमाने लगती है। लेकिन इसके बाद पीना आइन को देख कहती है, ओह तो तुम भी आ गए मुझे परेशान करने वाले। जो सुन यूरी कहती है, ऐसा मत कहो, आइन बहुत ही अच्छे दिल का है। जो बात सुन पीना यूरी को चिढ़ाते हुए कहती है, ओहो देखो तो, एक भी बात उसके खिलाफ नहीं सुन सकती। पर यहाँ पीना को इस तरह हमेशा की तरह मजाक मस्ती करता हुआ देख यूरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आइन भी ये देख खुश होता है कि ये दोनों बहनें आखिर में मिल गईं। लेकिन अगले ही पल में पीना कहती है, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस जगह पर रहकर थक चुकी हूँ और तुम अगर मुझे अपने साथ लेकर चलोगे तब मैं तुम्हें अपना स्पिरिट कोर दे दूंगी। जिसके बाद यूरी आइन से इस बारे में पूछती है। आइन कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। जो बात सुन ये दोनों बहनें खुश होकर फिर से एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये बेबी टर्टल आइन के कंधे से नीचे उतरकर अचानक ही एक लड़की का रूप ले लेता है और फिर हमें पता चलता है कि यह पीना की गार्जियन, वन ऑफ द 4 होली बीस्ट ब्लैक टॉर्टोइस की बेटी, और इसका नाम कुरोहीमे है। जो देख आइन के तो तोते उड़ चुके थे। जिसके बाद मिस कुरोहीमे सीधे योरसुला के पास जाती हैं
और इनसे जो योरसुला थी वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, इज्जत के साथ। जो देखा इनके तोते नहीं सबको छोड़ जाते हैं। तभी योरसुला आइन से कहती है, हे मिस कुरोहिमे के साथ इज्जत से पेश आओ। जिसके बाद आइन इनके पास जाकर इनसे पीना को अपने साथ बाहरी दुनिया में ले जाने की इजाजत मांगता है और ये खुशी खुशी उसे इजाजत दे देती हैं। साथ ही ये आइन का हाथ थाम ये भी कहती हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ ना। और वो यहाँ आइन को एक फिलोसोफर्स स्टोन भी दे देती हैं और इसके जरिए पीना और मिस कुरोहिमे आसानी से आइन के साथ ट्रेवल कर पाएंगी। और हमें पता चलता है कि मिस कुरोहिमे की एबिलिटी बैरियर है। अब यहाँ पर तय हो जाता है कि पीना और मिस कुरोहिमे आइन के साथ जाएंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन लड़कियों की अलग बातचीत होने लगती है और तभी योरसुला आइन के लिए स्पिरिट कोर को प्रोसेस करके ले आती हैं। जिसके बाद वो उसे आइन की आंख के पास लगाती हैं और आइन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और अब आइन की स्पिरिट आई लेवल 4 की हो चुकी है। और आइन इसके बाद देखता है कि अपनी बहन से मिलकर यूरी कितनी ज्यादा खुश है। पर तभी मिस योरसुला यहाँ आइन को शुक्रिया कहती हैं। पर दोस्तों अभी भी आइन को यूरी को उसकी 6 और बहनों से मिलवाना है, जो कि आसान नहीं होने वाला। दूसरी ओर डंजन में सॉइड अपनी आंखें खोलता है और वो यहाँ कहता है, वो कचरा उठाने वाला आइन जिसको मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था, उसने मेरी जान बचाई। और यही याद करके वो वहाँ रोने लगता है और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो प्लीज, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इन द एंड सायोनारा।